कहाँ वो लुत्फ जो सारे जहान से सुनिए, कहाँ वो लुत्फ जो सारे जहान से सुनिए। गजल हो गीत हो मेरी जुबान से सुनिए। मैं राजकुमार अंजुम मशहूर कादम्बरी गजल क्लब के बैनर में आपके लिए लेकर आया हूँ कवि सम्मेलन और मुशायरा यूट्यूब चैनल। हमारे इस चैनल से जुड़िए और महसूस कीजिए बेहतरीन गीतों और गजलों की गुनगुनाती आहट। फेसबुक लाइव के हमारे प्यारे साथियों, जैसे कि हमने अपनी पब्लिसिटी में आपको बताया था कि कादम्बरी गज़ल क्लब मुंबई और अंजुमन तामीर अदब इंटरनेशनल के प्लेटफॉर्म पर जो हम गज़ल का सफ़र सीरीज की जो लाइव प्रोग्राम पेश कर रहे हैं, उसमें आज का ये प्रोग्राम बहुत ख़ास है। हमने इस प्रोग्राम में मुंबई से सागर त्रिपाठी साहब को पेश किया। हमने इस प्रोग्राम में आगरा से अशोक रावत साहब को पेश किया, जो उत्तर प्रदेश सरकार से दुष्यंत अवार्ड उनको मिला हुआ है और एक पुरस्कृत साहित्यकार हैं। इसी तरह सागर त्रिपाठी साहब एक इंटरनेशनल गज़लकार हैं और बहुत नाम उनका पूरी दुनिया में है। हमने सुषमा बरसैया को पेश किया, जमील कुरैशी साहब को पेश किया। आज हम पेश करने जा रहे हैं आपके सामने एक बहुत बड़ा नाम गज़ल की दुनिया का, जिनको गज़ल के चाहने वाले, गज़ल के शौकीन जसवंत सिंह साहब के नाम से जानते हैं। जसवंत सिंह साहब आपसे रूबरू हैं। शुक्रिया जी, शुक्रिया। जसवंत सिंह साहब आपसे रूबरू हैं। नमस्कार। जसवंत सिंह साहब का परिचय देना, उनका तारुफ कराना उसी तरह है जैसे कि सूरज को चिराग दिखाने की बात है। हिंदुस्तान की बात नहीं है, पूरी दुनिया में जहां जहां गज़ल को पसंद किया जाता है और गज़ल के दीवाने मौजूद हैं, वहां वहां जसवंत सिंह साहब ने अपने प्रोग्राम्स दिए हैं, स्टेज प्रोग्राम्स गज़ल के, और उनको गज़ल मैस्ट्रो के नाम से जाना जाता है। उनकी आवाज़ में कुछ ऐसी कशिश है कि जगजीत सिंह साहब जो गज़ल का पर्याय जिनको कहा जाता था, उनकी आवाज़ से इत्तेफाकन उनकी आवाज़ बहुत मेल खाती है और जगजीत सिंह साहब उनको मोहब्बत इसीलिए बहुत मोहब्बत करते थे। जगजीत सिंह साहब का कल पुण्यतिथि थी। जगजीत सिंह साहब की कल पुण्यतिथि थी, लेकिन चूंकि हम लोगों का मजबूरी ये है कि हम लोग गज़ल का सफ़र का जो लाइव टेलीकास्ट करते हैं वो संडे को करते हैं, और आज हम ये चाहते हैं, असल में जगजीत सिंह साहब की बात यह है कि जगजीत सिंह और मेहदी हसन और बेगम अख्तर, ये तीन नाम ऐसे हैं गज़ल की दुनिया का, ऐसा संगम है जैसे गंगा यमुना सरस्वती इलाहाबाद में उनका संगम है। इसी तरह गज़ल की दुनिया में ये जो संगम है मेहदी हसन साहब का, जगजीत सिंह साहब का और बेगम अख्तर, इन्होंने गज़ल असल में ख़त्म होने वाली थी, लेकिन ये सिंगर्स ऐसे सिंगर्स हैं, इन्होंने गज़ल को नई जिंदगी दी। उसी श्रृंखला की कड़ी है जसवंत सिंह साहब, जो आज गज़ल को जिंदा जावेद अगर गज़ल है तो पंकज उधास साहब हैं, जसवंत सिंह साहब हैं। ये इस दौर में अब जगजीत साहब हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आज के इस प्रोग्राम का आगाज़ ये जसवंत सिंह साहब की भी दिली इच्छा है कि जगजीत सिंह साहब जो हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा नाम गज़ल की गायकी का
और पाकिस्तान में मेहदी हसन साहब से एक बार किसी ने पूछा कि गजल की गायकी में आप किसको मानते हैं अपने अलावा, तो उन्होंने जगजीत सिंह साहब का नाम लिया था। और ये अजीब इत्तेफाक है, किसी इंटरव्यूअर ने बीबीसी लंदन पर जगजीत सिंह साहब से जब पूछा कि आप अपने अलावा और किसको मानते हैं गजल की दुनिया में, तो उन्होंने नाम लिया था मेहदी हसन का। तो ये इत्तेफाक है। जगजीत सिंह साहब की एक बहुत खूबसूरत याद जिसको उनके नाम से मंसूब हो गई है, वो एक नज्म कि चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। इससे कुछ यादें भी जुड़ी हुई हैं जगजीत साहब का। जब इकलौते उनके साहिबजादे का इंतकाल हुआ तो एक उन्होंने बहुत गैप हो गया था उनकी गायकी में, और जब उन्होंने उसको आवाज स्टेज पर प्रोग्राम उन्होंने शुरू की दोबारा अपनी गायकी और शुरुआत की अपने सफर की दोबारा, तो ये एक ऐसी नज्म उनकी बन गई पर्याय उनकी जगजीत सिंह साहब को हर स्टेज पर उनसे इसकी फरमाइश की जाती थी। आज जसवंत सिंह साहब इसको पेश कर रहे हैं, चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। मैं आवाज दे रहा हूं भाई जसवंत सिंह साहब को कि वो इस गजल को अपनी मखमली आवाज में गुनगुनाएं, ताकि ये अकीदत खराज अकीदत भी है हमारी तरफ से जगजीत सिंह साहब को। शुक्रिया अंजुम भाई, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। ये चीज़ें जो लाइव आप करते हैं उसमें बहुत सारी मेहनत लगती है और आप उसको कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। हम आर्टिस्टों के लिए ये भी बड़ी बात है कि एक प्लेटफॉर्म देने के लिए हम लोग तो सिर्फ गा सकते हैं, तो जो सारी तैयारियां हैं पीछे से उसके लिए आप बहुत मेहनत करते हैं। तो मैं क्या कहूँ, जगजीत सिंह साहब की वजह से तो मैंने मतलब अपनी पूरी ज़िंदगी हमारी चेंज हुई है। तो मैं उनकी एक नज़्म चिट्ठी ना कोई संदेश, जैसा कि इन्होंने कहा, मैं पेश करने जा रहा हूँ। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए, जहां तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। एक आह भरी होगी हमने ना सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। एक आह भरी होगी हमने ना सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। हर वक्त यही है गम, उस वक्त कहाँ थे हम, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश
जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। हर चीज पे अश्कों से लिखा है तुम्हारा नाम, ये रास्ते घर गलियां तुम्हें कर ना सके सलाम। हर दिल में रह गई बात, जल्दी से छुड़ा के हाथ, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। अब यादों के कांटे इस दिल में चुभते हैं, ना दर्द ठहरता है, ना आंसू रुकते हैं। तुम्हें ढूंढ रहा है प्यार, ढूंढ रहा है प्यार, हम कैसे करें इकरार कि हाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। जसवंत सिंह साहब ने अभी उस नज्म को आवाज दी जो कभी जगजीत सिंह साहब के लिए एक ऐसा नगमा बन के रह गई थी कि देश हो या विदेश, जहाँ भी वो स्टेज प्रोग्राम करते थे, इस नज्म की फरमाइश उनसे हमेशा की जाती थी। ये इसका उन्वान जो है प्रोग्राम का गज़ल का सफ़र है और इसकी छठवीं कड़ी, छठवां एपिसोड आज हम पेश करने जा रहे हैं आपके सामने। ये छठवें एपिसोड का आगाज़ हमने किया। गज़ल की जहाँ तक बात है, गज़ल असल में उसको कहते हैं जो हमारे जहन से होकर हमारे दिलों तक उतरने का हुनर रखती है। अदब और गज़ल अगर वो दिलों को छू नहीं सकती तो वो गज़ल नहीं है, ऐसा कहा जाता है। अगली गज़ल जिसको आवाज़ देने जा रहे हैं जसवंत सिंह साहब, मशवरा दे मुझे, ये बता दे मुझे, मेरा दिल तुझ पे आए तो मैं क्या करूं। ये शेखर सेन साहब की कंपोजिंग है जो सांस्कृतिक अकादमी भारत सरकार की उसके चेयरमैन भी हैं और एक बहुत बड़ा नाम है म्यूजिक इंडस्ट्री की दुनिया का, फिल्म इंडस्ट्री की दुनिया का। बहुत सारे एल्बम्स उन्होंने किए हैं, बहुत सारे एल्बम्स में उन्होंने संगीत दिया है और खुद भी बहुत अच्छे सिंगर वो हैं। और उन्होंने कुछ ऐसे शोज, म्यूजिकल शोज बनाए हैं, म्यूजिकलिटी शोज जो स्टेज कबीर पर, इस तरह से सूरदास पर, वो उनकी एक पहचान, उनकी एक शिनाख्त बनकर रह गए हैं। उनकी कंपोजिंग है ये और इसको आवाज दे रहे हैं जसवंत सिंह साहब। मशवरा दे मुझे, ये बता दे मुझे, मेरा दिल तुझ पे आए तो मैं क्या करूं।
मशवरा दे मुझे, मशवरा दे मुझे, ये बता दे मुझे, मशवरा दे मुझे, मशवरा दे मुझे, ये बता दे मुझे, मेरा दिल तुझ पे आए तो मैं क्या करूं, मशवरा दे ये बता दे मुझे, मेरा दिल तुझ पे आए तो मैं क्या करूं, दिल संभलता नहीं, जोर चलता नहीं, दिल संभलता नहीं, जोर चलता नहीं, प्यार बढ़ता ही जाए तो मैं क्या करूं, मशवरा मैंने मांगी थी ये मस्जिदों में दुआ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ मुझको मिले, मैंने मांगी थी ये मस्जिदों में दुआ, मैं जिसे प्यार करता हूँ मुझको मिले, जो मेरा फर्ज था मैंने पूरा किया, जो मेरा फर्ज था मैंने पूरा किया, अब खुदा भूल जाए तो मैं क्या करूं, मशवरा दे मुझे, ये बता दे मुझे, मेरा दिल तुझ पे आए तो मैं क्या करूं, मशवरा दे मुझे। यहाँ पर थोड़े जो साधन हैं वो थोड़े सीमित हैं और मॉनिटर नहीं है, जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, तो अगर कुछ गलतियाँ हों तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। गैर से दिल लगाना नहीं चाहिए, जुल्म बीवी पे ढाना नहीं चाहिए, गैर से दिल लगाना नहीं चाहिए, जुल्म बीवी पे ढाना नहीं चाहिए, एक लैला ही काफी है घर के लिए, एक लैला ही काफी है घर के लिए, रोज लैला बनाए तो मैं क्या करूं, मशवरा दे मुझे, ये बता दे मुझे, मेरा दिल तुझ पे आए तो मैं क्या करूं, मशवरा दे मुझे। ये शेर मैं अंजुम साहब के लिए पेश कर रहा हूँ। मैंने फन को सराहा तो फाके किए, और फन बेच डाला तो सब कुछ मिला,
मैंने फन को सराहा तो फाके किए, और फन बेच डाला तो सब कुछ मिला। मेरी इस फन फरोशी पे ताबिश अगर, मेरी इस फन फरोशी पे ताबिश अगर कोई उंगली उठाए तो मैं क्या करूं, मशवरा दे मुझे, ये बता दे मुझे। मेरा दिल तुझ पे आए तो मैं क्या करूं, मशवरा दे मुझे, मशवरा दे मुझे, मशवरा दे मुझे। बहुत खूबसूरत गजल। मशवरा दे मुझे, ये बता दे मुझे, मेरा दिल तुझ पे आए तो मैं क्या करूं। एक दिल में उतरने वाली, दिल को छूने वाली गजल को आवाज दे रहे थे भाई जसवंत सिंह साहब। गजल उर्दू शायरी की एक ऐसी विधा है, एक ऐसी सिमत है जो हमेशा वक्त के साथ अपना चोला बदलती आई है। मीर और गालिब से लेकर और उससे भी पहले वली दक्नी से लेकर, और अगर देखा जाए तो हजरत अमीर खुसरो जो सन 13वीं सदी में जिनका वजूद था, उन्होंने भी गजलें लिखी हैं। लेकिन जो आज की गजल जिसको हम कहते हैं उसका सफ़र तकरीबन 350-400 साल का है। और गजल की खूबी यह है कि गजल को उस तरह से नहीं कहा जाता जिस तरह से हम गुफ्तगू करते हैं, जिस तरह से हम बात करते हैं। कुछ घुमाव फिराव उसमें जरूर होना चाहिए, उसके अंदाजे बयान में शायर के, तभी वो अच्छा लगता है। वरना ऐसे तो फिर नस्र और रोज में भी हम लिखते हैं और उसको भी पढ़ा जाता है। अब जसवंत सिंह साहब जिस गजल को आवाज देने जा रहे हैं, कुछ उसी रंग की, उसी अंदाज की गजल है। और ये गजल जो है ये मेरे कलम से निकली हुई है। और इसका एक बहुत मुख्तसर सा किस्सा यूं है कि एक बहुत बड़ा प्रोग्राम जसवंत सिंह साहब करने जा रहे थे और उन्होंने एक धुन बनाई और उन्होंने सुबह कहा कि इस पे अगर कुछ बंदिश अगर अल्फाज की हो जाए तो बहुत जल्दी मैं करीबन 20-25 मिनट में ये गजल मैंने लिखी थी और उनको भेजी और उन्होंने बड़ी प्यारी धुन इसकी बनाई, स्टेज पे परफॉर्म किया। और जहां जहां उन्होंने स्टेज पे इसको गाया तो उसको अप्रिसिएशन खूब मिला। उसके बाद इन्होंने जसवंत सिंह साहब ने इस पे काफी काम किया और इसको अनुराधा पौडवाल जी के साथ मिलकर आपसे प्यार हो गया है मुझे ये गाया और बहुत मकबूल ये गजल हुई और तमाम चैनल्स पे यूट्यूब से लेके हंगामा.com और बहुत सारे चैनल्स पे इसको आज शिनाख्त मिल चुकी है। गजल की मैंने जैसे कहा कि घुमा फिरा के कुछ कहने की कोशिश करता है शायर। गालिब की एक बड़ी मशहूर गजल है कि फिर मुझे दीदाए तर याद आया, दिल जिगर तशनाए फरियाद आया। अब ये जो लाइन है दिल जिगर तशनाए फरियाद आया, इस तरह से हम गुफ्तगू नहीं करते हैं, कभी बातचीत में इस तरह से नहीं कहते हैं। इसी तरह से ये गजल है कि आपसे प्यार हो गया है मुझे, आपसे प्यार हो गया है मुझे, जीना दुश्वार हो गया है मुझे। यूं भी कहा जा सकता था कि मेरा जीना दुश्वार हो गया है मेरा, लेकिन इसको कुछ इस तरह से कहा गया कि आपसे प्यार हो गया है मुझे। जो उर्दू शायरी के कुछ जानकार थे उन्होंने इस पे उंगलियां भी उठाई कि अगर इसको इस तरह से कहा जाता तो ज्यादा बेहतर होता। तो मैं उनको गालिब की वही गजल एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूं कि फिर मुझे दीदाए तर याद आया, दिल जिगर तशनाए फरियाद आया। दिल जिगर तशनाए फरियाद आया का मतलब यही है कि फिर से आमादा हो गया दिल जिगर फरियाद के लिए, लेकिन इस तरह से कहा नहीं जाता है जिस तरह से मिर्जा गालिब ने इसको कहा। तो कुछ खूबियां इस गजल की हैं। जसवंत सिंह साहब इसको आवाज दे रहे हैं। मैंने बताया कि ये एक बड़ी मकबूल गजल है इस समय इंटरनेट की दुनिया पे। ये इंटरनेट का दौर है और अगर कोई गजल किसी सिंगर की, वैसे प्रोग्राम करने के लिए तो पहले भी सिंगर्स गाते थे और पूरी जिंदगी प्रोग्राम करते रहते थे, लेकिन मकबूलियत कभी कभी नहीं मिल पाती थी। आज इंटरनेट के दौर में एक गजल भी मकबूल कर देती है किसी सिंगर को पूरी दुनिया में।
और जसवंत सिंह साहब को बड़ी मकबूलियत अता की है इस गजल ने। आपसे प्यार हो गया है मुझे, जीना दुश्वार हो गया है मुझे। जसवंत सिंह साहब को मैं गुजारिश करना चाह रहा हूं कि इस गजल को वो अपनी मखमली आवाज अता करें। और चूंकि यहाँ ये एकल प्रोग्राम है, यहाँ राधा जी की आवाज के लिए कोई फीमेल सिंगर हमारे साथ नहीं है, तो बड़ी खूबी के साथ जसवंत सिंह साहब ही इसको पेश कर रहे हैं गजल को। और अगर आप इसको सुनना चाहते हैं फीमेल सिंगर की आवाज में, अनुराधा जी का यूट्यूब पर आप लिखेंगे आपसे प्यार हो गया है मुझे, तो ये पूरी गजल आपको सुनने के लिए मिल जाएगी। फेसबुक पर भी मौजूद है। मैं गुजारिश कर रहा हूँ भाई जसवंत सिंह साहब से, आपसे प्यार हो गया है मुझे, इस गजल को वो अपनी आवाज दी। दोस्तों, वाकई मुझे इतने पहलू तो नहीं मालूम इस गज़ल के, क्योंकि लेकिन एक पहलू मुझे ज़रूर मालूम है कि इन्होंने मुझे दी और मैंने बनाई। और हमने पहली बार डुएट जब गाया तो आरती एक सिंगर हमारे झांसी की बहुत फेमस है, उसके साथ मैंने उसे गाया और वो स्टेज पे बहुत पसंद भी की गई। फिर से एक बार आपसे प्यार हो गया है मुझे, आपसे प्यार हो गया है मुझे, जीना दुश्वार हो गया है मुझे, आपसे प्यार हो गया है मुझे, जीना दुश्वार हो गया है मुझे, आपसे प्यार। कोई भी आरज़ू नहीं बाकी, कोई भी आरज़ू नहीं बाकी, कोई भी आरज़ू नहीं बाकी, कोई भी आरज़ू तेरा दीदार हो गया है मुझे, आपसे प्यार हो गया है मुझे, आपसे प्यार हो गया है मुझे। जब से तुम खुशबू बन के आए हो, जब से तुम खुशबू बन के आए हो, जब से तुम खुशबू बन के आए हो, फूलों से प्यार हो गया है मुझे, आपसे प्यार हो गया है मुझे। तेरे बिन दिल कहीं नहीं लगता, तेरे बिन दिल कहीं नहीं लगता, तेरे बिन दिल कहीं नहीं लगता, जाने क्या यार हो गया है मुझे, जाने क्या यार हो गया है मुझे, जीना दुश्वार हो गया
है मुझे, आपसे प्यार हो गया है मुझे, आपसे प्यार हो गया है मुझे। जसवंत सिंह साहब ने आपसे प्यार हो गया है मुझे, एक बहुत मकबूल गज़ल जो स्टेज प्रोग्राम्स में जब वो प्रोग्राम्स करते हैं, चाहे हिंदुस्तान में या हिंदुस्तान के बाहर, इस गज़ल की फरमाइश आजकल उनसे बहुत की जाती है। जैसे मैं आपको बता रहा था कि गज़ल की बुनियाद तो हज़रत अमीर खुसरो साहब ने रख दी थी, और उनका जो वक्त था वो 1253 से लेके 1335 तक। अमीर खुसरो साहब, एक बहुत मकबूल गज़ल अमीर खुसरो साहब की लिखी हुई एक है कि गुलाम अली साहब ने उसको और मकबूल कर दिया कि जहाले मिसकी मकुन तगाफुल दुराए नैना बनाए बतियाँ, और सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियाँ। ये बहुत मकबूल गज़ल अमीर खुसरो साहब की लिखी हुई थी, जिसका खूबी ये थी कि एक मिसरा फारसी में था और एक मिसरा हिंदी में था। उनके बाद दक्कन में कुली कुतुब शाह और बली दक्कनी के हाथों से खेलती हुई गज़ल पूरे हिंदुस्तान में फैलती चली गई। मीर, गालिब, इकबाल, जोश मलिहाबादी, फिराक गोरखपुरी, फैज अहमद फराज, तमाम नाम ऐसे हैं जिन्होंने गज़ल को नई ऊंचाइयां अता की, एक नया रूप दिया। वक्त के साथ साथ गज़ल ने कई रूप बदले, उसके खजाने में कई नए मुद्दे भी आए। आज की जो गज़ल है रोजी रोटी की बात करती है, भूखों की बात करती है, मुफलिसों की बात करती है, जबकि पुराने ज़माने की जो गज़ल थी वो इश्किया शायरी हुआ करती थी उसकी। तो यही वजह है कि गज़ल अपना चोला बदलती है वक्त के साथ, और इसीलिए वो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। आज भी मकबूल है, आगे भी मकबूल रहेगी। अब जिस गज़ल को आवाज़ देने जा रहे हैं जसवंत सिंह साहब, उसकी जो शब्द रचना है और उसकी संगीत रचना है, दोनों ही शेखर सेन साहब ने की है। शेखर सेन साहब एक बहुत बड़ा नाम है म्यूजिक इंडस्ट्री का, जैसे हमने बताया, और शिखर उनका एक एल्बम आया था जिसको बहुत पसंद किया गया तमाम हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान से बाहर भी, और उसमें सारी कंपोजिंग ज़्यादातर उन्हीं की थी। जसवंत सिंह साहब को एक नई पहचान अता की उस एल्बम ने। तो शेखर सेन साहब की लिखी हुई ये गज़ल है, तुम मिले यूं लगा जैसे बरसों के बाद खोया हुआ कोई अपना मिला। ये बहुत आम फहम लबो लहजे की गज़ल। आज जिस गज़ल को पसंद किया जाता है वो ऐसी गज़ल है जिसमें भारी भरकम अल्फाज ना हो, और सुनते ही लोगों की समझ में जिसके बोल आ जाएं, जिसके भाव आ जाएं, उसी अंदाज की ये गज़ल है। तुम मिले यूं लगा जैसे बरसों के बाद खोया हुआ कोई अपना मिला। जसवंत सिंह साहब आवाज देने जा रहे हैं इस गज़ल को। मैंने ये तबला भी जो है वो आर्टिफिशियल यूज कर रहा हूँ। तुम मिले यूं लगा, तुम मिले यूं लगा जैसे बरसों के बाद खोया हुआ कोई अपना मिला। तुम मिले यूं लगा,
जैसे बरसों के बाद खोया हुआ कोई अपना मिला, तुम मिले यूं लगा। पूनम की वो रातें, तारों की बारातें खत्म होती न थी कभी तेरी मेरी बातें। पूनम की वो रातें, तारों की बारातें खत्म होती न थी कभी तेरी मेरी बातें। झूठ कहना तेरा कुछ ना कहना मेरा, झूठ कहना तेरा कुछ ना कहना मेरा। मान जाने की जिद में रूठे रहना तेरा, तुम मेरे यूं लगा, तुम मेरे यूं लगा। जैसे बरसों के बाद खोया हुआ कोई अपना मिला, तुम मिले यूं लगा, तुम मिले यूं लगा। बड़ी ही खूबसूरत गज़ल और उससे भी खूबसूरत आवाज़। अगर गज़ल को एक अच्छी आवाज़ अता होती है तो गज़ल का जो हुस्न है, उसका जो सौंदर्य है, वो दो बाला हो जाता है। और जसवंत सिंह साहब की आवाज़ अगर किसी गज़ल को मिल जाए तो गज़ल भी धन्य हो जाती है। गज़ल के जो लफ्ज़ हैं वो उसी तरह होते हैं जैसे कि किसी मंदिर में किसी मूर्ति को, किसी प्रतिमा को जब स्थापित किया जाता है तो जो पंडित लोग होते हैं उसको, उसकी प्राण प्रतिष्ठा जिसको कहते हैं, मंत्रोच्चार के साथ उसको एक उसमें एक रूह फूंकी जाती है उस पत्थर की मूरत में। इसी तरह से एक अच्छा गज़ल गाने वाला किसी शायर के ख्याल को जो उसने लफ्ज़ों में बयान किया है, अपनी आवाज़ से एक नई रूह उसमें पैदा करता है गज़ल में। और ये खूबी हमारे जसवंत सिंह साहब के अंदर मौजूद है। मैं उनसे अगली गज़ल के लिए गुजारिश करने जा रहा हूँ। इस गज़ल को एक फीमेल शायरा स्नेह तुली जी ने लिखा है, उनके कलम से ये निकली हुई है और इस एल्बम को बहुत पसंद किया गया। गज़ल के लफ्ज कुछ इस तरह से हैं कि हम तो रोए भी नहीं, आंसू कहाँ से आ गए। हम तो रोए भी नहीं, आंसू कहाँ से आ गए। आप सुनिए इस गज़ल को जसवंत सिंह साहब की मखमली आवाज़ में। किसने जाना था कि ये भी हादसा हो जाएगा, मर मिटे जिस पे वही बेवफा हो जाएगा। किसने जाना था कि ये भी हादसा हो जाएगा, मर मिटे जिस पे वही बेवफा हो जाएगा। जिंदगी जितना सताना है सता ले शौक से, तुझसे हम पूछेंगे जिस दिन सामना हो जाएगा। हम तो रोए भी नहीं, हम तो रोए भी नहीं, आंसू का
गए हम तो रोए भी नहीं, आंसू कहाँ से आ गए। रात भर बारिश न थी, जुगनू कहाँ से आ गए हम तो रोए भी नहीं, आंसू कहाँ से आ भूल पाए हम न उनको, भूलने के बाद भी भूल पाए हम न उनको, भूलने के बाद भी ये तड़पने के ये तड़पने के नए पहलू कहाँ से आ गए। हम तो रोए भी नहीं, आंसू कहाँ से आ गए हम। आज कैसे रो दिए वो सुन के मेरा गम निहार, आज कैसे रो दिए वो सुन के मेरा गम निहार। पत्थरों सी आँख में, पत्थरों सी आँख में आंसू कहाँ से आ गए। पत्थरों की आँख में आंसू कहाँ से आ गए। रात भर बारिश न थी, जुगनू कहाँ से आ गए हम तो रोए भी नहीं, आंसू कहाँ से आ गए हम तो रोए भी नहीं। हम तो रोए भी नहीं, आंसू कहाँ से आ गए। ये स्नेह तुली जी की लिखी हुई गज़ल जो आपका चेहरा एल्बम से थी, उसको आवाज़ दे रहे थे भाई जसवंत सिंह साहब। इस वक्त हमें पूरी दुनिया में लोग देख रहे हैं, ख़ास तौर से मैं ममनून हूँ, शुक्रगुजार हूँ भाई अशोक कुलश्रेष्ठ साहब का, जो हमें सुन रहे हैं। और वो मैं इसलिए ख़ास तौर से उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि न केवल हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया में, अमेरिका, इंग्लैंड, पेरिस, कई जगह गज़ल के बहुत अच्छे प्रोग्राम्स उन्होंने अटेंड किए हैं और जगजीत सिंह साहब को भी उन्होंने रूबरू सुना है। शुक्रगुजार हूँ। मनोज सिन्हा साहब, राजेंद्र पटवारी साहब, जो संजय पटवारी हमारे
व्यापार मंडल के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनके भाई हैं, वो भी इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं। अनिल पवार साहब जो कि परमार्थी साहब कमिश्नरी में यहाँ पर रहे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, वो भी इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं। भाई सुबोध जैन साहब जो रेलवे में टीआईए हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है, वो भी इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं और वो रूबरू बैठकर सुन रहे हैं। हमें ये फख्र हासिल है, हम ये बात कह सकते हैं कि सुबोध जैन साहब हमारे दरमियान यहाँ मौजूद हैं आज के इस प्रोग्राम में। तो ये मैंने कुछ नाम थे जो मैं लगातार देख रहा हूँ और जिनकी मोहब्बतें हमें इस प्रोग्राम के लिए मिल रही हैं। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया। नाम तो बहुत से हैं, मैं सारे नाम मैं ले नहीं सकता, यहाँ पर मजबूरियां हैं, लेकिन आगे बढ़ाता हूँ प्रोग्राम को और आपको एक ऐसे मोड़ पर ले चलता हूँ जहाँ जसवंत सिंह साहब की जो कामयाबियों की दास्तान है, जहाँ से उसको लिखा गया, वो उस मुकाम तक आपको मैं लेके चलता हूँ। गजल की एक खूबी ये है कि उसमें हम मोहब्बत की भी बात कर सकते हैं, जिंदगी की बात कर सकते हैं, और मोहब्बत केवल अपने महबूब से ही नहीं होती, मोहब्बत अपनी माँ से भी की जा सकती है, मोहब्बत अपने पिता से भी की जा सकती है। असल में गजल का जो लफ्जी माने हैं जो डिक्शनरी में लिखे हुए हैं वो है महबूब से गुफ्तगू। और महबूब आज के जो परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो आज के परिप्रेक्ष्य में महबूब माँ भी हो सकती है। ये क्या जरूरी है कि महबूब एक आपकी प्रेयसी हो? माँ को भी अगर हम चाहे तो महबूब वो है जो जिसको हम पसंद करते हैं, जिसको हम चाहते हैं, वो माँ भी हो सकती है। इसी तरह के अंदाज की एक नज्म है, नज्म नुमा गजल नुमा नज्म है। गजल नुमा नज्म इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसके सारे शेर, इसके जो स्टेंजा हैं वो एक कड़ी में बांध के चल रहे हैं इसको, और इसकी बहर जो है, इसका जो फॉर्मेट है फाइलुन 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 फाइलुन, ये गजल का फॉर्मेट है। क्योंकि बहुत सारे लोग हमें ऐसे भी हैं, पन्नालाल असर साहब हमें सुन रहे हैं, जब्बार शारिफ साहब सुन रहे हैं, उस्मान अश्क साहब सुन रहे हैं, ये तमाम शायर हैं ये लोग। तो गजल का जो फॉर्मेट है वही नज्म का भी फॉर्मेट होता है। इस नज्म की वक्त का ये जो मैं अब गुजारिश करने जा रहा हूं जसवंत भाई से, वक्त का परिंदा जो उनकी पहचान बन चुकी है ये नज्म, और किसी भी स्टेज से उनको इसकी अदायगी किए बिना नीचे नहीं उतरने दिया जाता। इसको बुनियादी इसके जो वर्डिंग्स हैं खुद जसवंत सिंह साहब ने इसको तबाजमाई की, इसको लिखा, लेकिन गुलशन कुमार साहब जो टी सीरीज के जो फाउंडर थे और जो डायरेक्टर थे, उन्हें इतनी पसंद ये नज्म आई जब इन्होंने जसवंत जी ने उनको ये सुनाया कि उन्होंने योगेश जी को, जो एक बहुत बड़ा नाम फिल्म इंडस्ट्री का, जो गाने बहुत सारे गाने लिखे उनको उन्होंने दिया और इसको एक नया रूप देने के लिए कहा। वक्त का परिंदा एक बहुत मकबूल नज्म, और न केवल जसवंत भाई बल्कि स्टेज पर जो भी परफॉर्मर है गजल के और नज्म के, उनसे इस गजल की फरमाइश की जाती है, इस नज्म की फरमाइश की जाती है हर प्रोग्राम में। मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि इस नज्म को अपनी मखमली आवाज में पेश करें भाई जसवंत सिंह साहब। कुछ चीज़ें जिंदगी में ऐसी हो जाती हैं जो मील का पत्थर बन जाती हैं, और ये इसके साथ हुआ। आज भी लोगों को ये नज़र बहुत भाती है, और इसके कमेंट्स जो आप देखेंगे, इसको बहुत लोगों ने मेरी आवाज़ में इसको अपना लिप मूवमेंट देके इसको YouTube पे डाल दिया है, 400-500 जगह पर डाला हुआ है। और लेकिन बात यह है कि ये नज़्म में वो बात आ गई थी कि जो दर्द था वो उमड़ के आ गया था। और योगेश जी, मैं तो सचमुच मानता हूँ कि सरल शब्दों में जो उनसे बेहतर मैंने नहीं देखा कि वो लिख पाते थे, कोई लिख पाया। बहुत अच्छे अच्छे शायरों के साथ मैंने काम किया है, लेकिन उनकी अपनी एक अपने अलग अंदाज था एक। और मैं आज श्रद्धांजलि के तौर पे भी, क्योंकि अभी 2 महीने पहले उनका इंतकाल हुआ, तो उनको एक श्रद्धांजलि दे रहा हूँ आखिरी नज्म के साथ।
सख्त राहों में भी आसान सफर लगता है, ये मेरी माँ की दुआओं का असर लगता है। एक शेर मैं सूरज सिंह यादव जी के लिए पेश कर रहा हूँ। बुजुर्गों की जहां पर लोग इज्जत छोड़ देते हैं, सूरज सिंह जी हमारे सामने बैठे हैं इसलिए और बहुत ही प्यार से सुन रहे हैं। बुजुर्गों की जहां पर लोग इज्जत छोड़ देते हैं, फरिश्ते उन घरों की फिर हिफाजत छोड़ देते हैं। वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ, मैं था पागल जो इसको बुलाता रहा, 4 पैसे कमाने मैं आया शहर, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ, मैं था पागल जो इसको बुलाता रहा, 4 पैसे कमाने मैं आया शहर, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ। लौटता था मैं जब पाठशाला से घर, अपने हाथों से खाना खिलाती थी माँ, रात में अपनी ममता के आंचल तले थपकियाँ दे के मुझको सुलाती थी माँ, सोच के दिल में एक टीस उठती रही, रात भर दर्द मुझको सताता रहा, 4 पैसे कमाने मैं आया शहर, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ। सबकी आँखों में आंसू छलक आए थे, जब रवाना हुआ था शहर के लिए, कुछ ने मांगी दुआएं कि मैं खुश रहूं, कुछ ने मंदिर में जाकर जलाए दिए, एक दिन मैं बनूंगा बड़ा आदमी, ये तस्वीर उन्हें गुदगुदाता रहा, 4 पैसे कमाने मैं आया शहर, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा।
आ मेरे बेटे तुझे है कसम, तू गया जब से परदेस बेचैन हूँ, नींद आती नहीं, भूख लगती है कम, कितना चाहा न रो मगर क्या करूं, खत मेरी माँ का मुझको रुलाता रहा, चार पैसे कमाने मैं आया शहर, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा, वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ, मैं था पागल जो इसको बुलाता रहा, चार पैसे कमाने मैं आया शहर, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। बहुत शुक्रिया भाई। शुक्रिया शुक्रिया, सारे मेरे सुनने वालों का भी शुक्रिया, और ऐसे ही आप मुझे याद करेंगे, मैं आता रहूँगा। ये मैंने आपसे ये वादा किया था कि एक नया रूप इस प्रोग्राम में मैं जसवंत सिंह साहब का उससे रूबरू मैं आपको करवाऊंगा, और उनकी कई उनकी गज़लें हैं जिनको वो स्टेज पर मुशायरों में भी पेश करते हैं। राहत इंदौरी साहब, वसीम बरेलवी साहब, डॉक्टर कलीम कैसर साहब, सागर त्रिपाठी साहब, इन लोगों के साथ कई स्टेज प्रोग्राम उन्होंने शेयर किए हैं मुशायरों के। और एक उनकी बड़ी मकबूल गज़ल जो ख़ास तौर से मुझे बहुत पसंद है, तू मिला तो यूं लगा कि हर खुशी को पा लिया, तुझको पाकर दोस्त मैंने ज़िंदगी को पा लिया, इसको वो पेश करें। इसके पहले मैं ये चाहता हूँ कि उनके कुछ शेर, कुछ अशार जो उन्होंने कहे हैं अपनी कलम से, उनकी निकले हैं, ये मैं पेश करना चाहता हूँ आपको, जिससे आपको ये अंदाज़ा हो सके कि एक अच्छा सिंगर एक अच्छा शायर भी हो सकता। असल में ये जो फाइन आर्ट्स हैं, ललित कलाएं जिसको कहते हैं, उर्दू में फनून लतीफ़ा कहा जाता है, इसमें 3 आर्ट शामिल हैं। एक शायरी है, एक मौसीकी या गायकी, और तीसरी जो है मुशर्री है जिसको कहा जाता है चित्रकला। आपस में ये तीनों का बड़ा गहरा रिश्ता है, और एक फनकार कहीं ना कहीं दूसरे फन से जरूर ताल्लुक़ रखता है थोड़ा बहुत। तो बहुत अच्छा लिखते हैं जसवंत सिंह साहब। मैं कुछ लाइनें उनकी, कुछ अशार उनके मैं पेश करना चाहता हूँ कि बिछड़ना एक दूजे से भला कब किसको आता है, बिछड़ना एक दूजे से भला कब किसको आता है, मोहब्बत कच्चा धागा है जरा में टूट जाता है। या उन्हीं का ये 2 अशार, 2 शेर कि किसने बहका दिया जो मुझको भुला बैठा है, अपने दिल पर वो मेरी बात लगा बैठा है, और उसको समझाने का मतलब ही नहीं है यारो, वो मेरे बारे में एक राय बना बैठा है। या ये उनके 2 अशार, 2 शेर जिनको उन्होंने बिल्कुल नए अंदाज में लिखा है। जो उर्दू का जो मीटर है उसमें एक दायरा होता है कि 4 बार रिपीट किया जाता है किसी भी अरकान को, किसी भी उसको उसके रुकन को। इन्होंने उसको कई बार उसके भी आगे रिपीट किया है कि जिस्मों के प्यार में भी कोई मज़ा नहीं है, फिर भी मज़ा तो है। जिस्मों के प्यार में भी कोई मज़ा नहीं है, फिर भी मज़ा तो है। और सांसों के ज्वार में भी कोई मज़ा नहीं है, फिर भी मज़ा तो है। रब ने हमें बनाया, फिर हमने रब बनाए, कितना है ये अजीब, इस कारोबार में भी कोई मज़ा नहीं है, फिर भी मज़ा तो है। और एक आखिरी शेर उनका पेश करना चाहता हूँ कि आपसे इश्क का इजहार किया है मैंने, जिंदगी भर के लिए प्यार किया है मैंने। जिस गज़ल की मैंने फरमाइश उनसे की कि तू मिला तो यूं लगा कि हर खुशी को पा लिया, तुझको पाकर दोस्त मैंने ज़िंदगी को पा लिया। एक मुशायरा यहाँ
जश्न अरमान के नाम से हम लोगों ने याद अरमान के नाम से किया था। हमारी इसी अंजुमन तामीर अदब के चेयरमैन रहे हैं अरमान तिवारी साहब, उनके दामाद, उनकी बेटियां अभिषेक मिश्रा हमें इस वक्त सुन रहे हैं लाइव। और उस प्रोग्राम में जसवंत सिंह साहब ने इस गजल को पेश किया था, बहुत पसंद किया गया था। तू मिला तो यूं लगा कि हर खुशी को पा लिया। ये गजल मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि इसको गुनगुनाएं और उसके बाद इस प्रोग्राम की आखिरी गजल में पेश उनसे करने का गुजारिश करूंगा। तू मिला तो यूं लगा कि हर खुशी को पा लिया। आखिरी पेश कर रहा हूँ। तू मिला तो यूं लगा के हर खुशी को पा लिया। तुझको पाकर दोस्त मैंने जिंदगी को पा लिया। तू मिला तो यूं लगा खेल खोने और पाने का है चाहत दोस्तों। खो दिया दिल ने किसी को और किसी को पा लिया। तू मिला तो यूं लगा के हर खुशी को पा लिया। तू मिला ढूंढने निकले थे उसको और खुदी में खो गए। आज हमने आलमे दीवानगी को पा लिया। तू मिला तो यूं लगा के हर खुशी को पा लिया। बहुत शुक्रिया भाई जसवंत सिंह साहब। ये आज के इस प्रोग्राम की आखिरी गजल थी, जिस गजल को उन्होंने आखिरी में गुनगुनाया उसको अपनी आवाज दी। गजल का ये सफर इसी तरह से चलता रहेगा, इसी तरह रवां दवां रहेगा। गजल आपके सामने नए नए लिबास में रोज पेश होती रहेगी, नए रूप में, नए अंदाज में, नए लहजे के साथ, नए सुरताल में, नई खुशबुओं के साथ गजल का ये सफर रवां दवां रहेगा। अगले हफ्ते अगले संडे को फिर किसी फनकार के साथ हम आपसे रूबरू होंगे। हम एक बार फिर बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं भाई जसवंत सिंह साहब का कि उन्होंने हमारी दावत को कबूल फरमाया। ये प्रोग्राम एक्चुअल फेसबुक पर जो हम लाइव तो कर रहे हैं, इसको पसंद भी किया जा रहा है, लेकिन ये प्रोग्राम उस लेवल का प्रोग्राम नहीं है, उनके लेवल का। जसवंत सिंह साहब जिस लेवल के आर्टिस्ट हैं, उन्होंने हमारे प्रोग्राम में शिरकत की, इसको ऊंचाइयां अता की, इसको बुलंदी दी हमारे आज के इस प्रोग्राम को। हम अपने तमाम सुनने वालों की तरफ से, अंजुमन तामीर अदब इंटरनेशनल की तरफ से, कादम्बरी गजल क्लब बॉम्बे की तरफ से उनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और शुक्रिया अदा करते हैं उन तमाम सुनने वालों का जो इस वक्त हमें सुन रहे हैं। और हम गुजारिश उनसे करेंगे कि अगले हफ्ते जब हम नया कोई प्रोग्राम नए आर्टिस्ट के साथ पेश करें, तब भी उनका सहयोग, उनका मदद, उनका साथ इसी तरह हमें मिलता रहे। बहुत बहुत आप तमाम हजरात का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते।